माशाल्लाह। दोनों सलामत सलामत रहे, रहें। आमीन। मेरे सिर पे ऐसे ही आप दोनों का साया रहे, हाथ रहे। मिठाई खिलाइएगा। मिठाई खिलाने को कौन कौन सी पसंद है? तुम्हें पसंद हो, हमें पसंद। देखो ये होती है बहन भाई का प्यार। मेरी फेवरेट ही उठाई उन्होंने, मेरी फेवरेट ही उठाई उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये ये छूट गया था कहने ना, की जरूरत ही नहीं थी। कहीं ना कहीं छूट गया था जो कंप्लीट होने आया है। खून के रिश्ते अलग होते हैं, रूह के रिश्ते होते हैं, वो बहुत पवित्र होते हैं। और मैं भी तो रह गया। नहीं आइए ना, आप भी आइए। क्या बात करी? क्या तुम बना वीडियो? हम लोग हाँ, बना। इससे अच्छी बात क्या है कि मुझे एक नहीं दो मिल गए। तो है ही। सुबह आए थे उस दिन को रात को गया था। बैठो भाई जरा। शुरू है। आपकी मिठाई मेरी मिठाई नहीं बनी। थोड़ा सा मैं कमी खा। बीच में मौसम ठीक हो गया। पकड़ उसको जरा। नहीं एसी ऑन कर देना। अभी खाली खाली। मैं पहले इधर तो आइए। को सलामत रखे, दीर्घायु रखे, प्रसन्न रखे और यूं ही हम लोगों का साथ आज से जुड़ा है तो बना रहे। हमेशा हमेशा रहेगा। जैसा कि आज भैया दूज का त्यौहार है और भैया दूज के त्यौहार पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसका थोड़ा देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस त्यौहार को मनाया है और क्या संदेश हमारे देश को दिया। जी आप बताना चाहेंगी आज कैसे कैसे आपने किन किन को टीका करा और कैसे आपने इस त्यौहार को मनाया। नमस्कार, मैं बिंदु इशिका सिंघानिया राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से। आज बड़ा ही पावन पर्व है भैया दूज, क्योंकि जो ये शब्द होता है ना भैया, इसमें पूरी कायनात समाई हुई है। और आज मेरे दोनों तरफ मेरे दो भाई खड़े हैं और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो थोड़ा अगर बताऊँ तो मेरा भी भाई था, लेकिन दुर्भाग्यवश काल के गाल में समा गया वो। लेकिन आज जो है विधाता ने मुझे वापस दो भाई दिए हैं और सद्भावना के तहत ये त्योहार जहां हम दिलों में नफरत पाल रहे हैं, आज मैं इन दोनों भाइयों के बीच में खड़ी हूँ और मुझे फिर से लग रहा है शायद विधाता ने इन दोनों के रूप में मेरे वही दोनों भाई मुझे वापस लौटा दिए हैं जो मुझसे छीने थे। मुझे ऐसा लगता है एक गया दो मिले। बिल्कुल, कहते हैं ना कि अगर परमात्मा एक रास्ते बंद करता है तो चार रास्ते खोलता है। तो आज उदाहरण आप देख सकते हैं और चंद लाइनें किसी शायर की हैं कि कौन कहता है कि जो है आसमान में छेद नहीं हो सकता, यारो एक पत्थर तबीयत से उछाल के तो देखो। मैंने उस परमात्मा से जिस दिन मेरे भाई की डेथ हुई थी उसी दिन कहा था आपने मेरा छीना है तो मुझे सूद समेत वापस करना पड़ेगा। शायद उस करुणा में, उस आंसुओं में मेरी उस ऊपर परमपिता परमेश्वर तक पहुंची थी जिसने मुझे सूद समेत दो भाई लौटाए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे इन दोनों भाइयों की आयु दीर्घायु हो, इनका साया बना रहे, क्योंकि कहते हैं माँ बाप तो जन्म देते हैं लेकिन कर्म भाइयों से चलता है, परिवार भाइयों से चलता है, रिश्ते भाइयों से चलते हैं। क्योंकि माँ बाप एक सीमा तक, एक लिमिट तक बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन बाकी जीवन बहनों का इन भाइयों के कहा जाता है कि जन्म के रिश्ते से जो है धर्म का रिश्ता बड़ा होता है, इसमें क्या कहेंगी। बिल्कुल, क्योंकि जन्म का जो रिश्ता होता है वो परमात्मा हमें माँ बाप भाई बहन के बीच में बांध के भेजता है। लेकिन जब हम धरती पे आते हैं तो हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी सद्भावना वो रिश्ते तय करते हैं और शायद वो रिश्ते कहीं ना कहीं खून के रिश्ते से बड़े होते हैं। और आज ये रिश्ता देखिए ना, ये खून के रिश्ते से बड़ा है।
जय हिंद, जय भारत। मैं सबको यही संदेश दूंगी कि अपने भाइयों के साथ भैया दूज और रक्षाबंधन मनाएं और अपने भाइयों की दीर्घायु की प्रार्थना करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू खान इफ्तिखार जी, आज आपने धर्म की बहन बनाई है और आज टीका कराया, कैसा महसूस हुआ? मेरी वो बताइए। बहनें हमेशा से मेरी धर्म की मतलब हिंदू समाज धर्म की बहनें मेरे पापा के दौर से मेरे यहाँ ये चलन चलते आए हैंगे। रक्षाबंधन और त्योहारों पे, होली दिवालियों पे त्यौहार मनाना। और बहन और जो वो रूप है, बहन एक बेटी एक ऐसा रूप है कि घर में लक्ष्मी का आना, बरकतें आना, उसकी जो आमद है वो घर की एक रौनक, एक सुकून की एक आमद होती है। तो आज मेरी बहन मेरे घर समाई है और मैं चाहूँगा कि बस मैं इसके संग हमेशा इसके सर पे रहूं। और जब तक मेरा साथ, रब ने इनका साथ लिखा है जीवन का, जब तक जीवन है जब तक तो नहीं जानेगा कहीं से, लेकिन जीवन के बाद अलग बात है। लेकिन अब हम लोग अपनी ज़िंदगी को जो खुशियों से समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए कि हम लोग एक ब्लड के लोग हैं, हम लोग एक खून है, एक ही परिवार है। कुछ नाम नहीं है, नाम बदल जाने से इंसान नहीं बदलते, इंसान को इंसान रहना चाहिए। बस मोहब्बत है दुनिया की सबसे बड़ी तोहफा है, दौलत है। जी, क्या नाम है आपका? सबसे पहले पूरे समाज को, देश को जय हिंद। मेरा नाम कर्नल मोहन सिंह है, मैं एक रिटायर्ड सैनिक अधिकारी हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने देश की सेवा की है लगभग 30 साल सेना में। हमारा यही एक मकसद रहा है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश की बहनें सुरक्षित रहें। और जब तक हम सरहद पर, हम या हमारे जितने भाई सरहद पर आप लोगों की सेवा के लिए खड़े हैं, आप हिंदुस्तान के सभी त्यौहार, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो या रक्षाबंधन हो, जी, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खराब परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसे त्योहार होते हैं जब हम देश की सेवा में लगे बहनों से मिल नहीं पाते हैं और ये नहीं कर, उस समय आपको कैसा महसूस होता है? थोड़ा सा ये बताइए। और आज आपको एक नई बहन ने आपको टीका किया, उस पर थोड़ा अपना संदेश दीजिए। देखिए, एक भाई के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसकी बहन खुश रहे। हम वहीं से देखते हैं कि हमारा देश खुश है, हमारी बहन खुश है, तो हमारे लिए वही त्यौहार है कि हमारी बहन, हमारे देशवासी अगर अच्छी तरह से त्यौहार मना रहे हैं, हमारे लिए वही एक मैसेज पहुंचता है हमारी आत्मा से कि आज हमारा देश सुरक्षित है। आप सभी प्यार से त्यौहार मना रहे हैं, कोई उपद्रव नहीं है, कोई देश सड़क पर कोई टेंशन नहीं है, और सभी धर्म अपना अपना त्यौहार मनाते हैं, देश की सेवा करते हैं हम लोग, और यही चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे। और हमारी बहनें, चाहे वो धर्म की बहन हो या अपनी बहन हो, हमेशा वो खुश है तो हम खुश हैं। और सारे सभी त्यौहार बहुत अच्छी तरह पूरा देश मनाए, चाहे वो ईद हो या दिवाली हो, कुछ भी हो। आज हम पप्पू खान साहब के आते हैं, मैं पहले से भी आता रहता हूँ। भाई में हमें कोई फर्क ही नहीं रहता कि आप एक मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।